सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी के बारे में। तो सीयूईटी पीजी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती है एमबीए के लिए, प्लेसमेंट्स के बारे में, आरओआई का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इज इट वर्थ इट और नॉट। तो सबसे पहले सीयूईटी पीजी के बारे में जान लेते हैं। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है पीजी प्रोग्राम्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। इस इसका जो पेपर कोड होता है वो होता है COQP 12, कंडक्टेड बाय एनडीए। ठीक है। इस एग्जाम के टोटल मार्क्स होते हैं 300, जिसमें आपको +4 फॉर अ राइट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है। अब बात करेंगे टॉप कॉलेजेस एक्सेप्टिंग सीयूईटी पीजी। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DAVV, जामिया मिलिया इस्मिलिया। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, भीमा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, IIIT लखनऊ, अलायंस यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, IIM निकमा एक्सेट्रा। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस है जो कि एक्सेप्ट करते हैं सीयूईटी पीजी के बारे में। बट बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया है इन कॉलेजेस के बारे में। उनके मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। और क्या मैं किसी ऐसे पर्सन से मिला हूँ जिसने सीयूईटी पीजी दिया हो, फिर एमबीए किया हो, उनके क्या थॉट्स है, उनके क्या थॉट्स हैं, और उनकी किस रोल पे अभी वर्क कर रहे हैं, उनकी कितनी सैलरी है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वरना आप सब मिस आउट कर दोगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज आई वुड लाइक टू टेल यू, सीमैट के लिए मैंने कॉलेजेस बता दिए हैं। 50 परसेंटाइल से लेके 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल वाले सबके लिए मैंने कॉलेजेस बता दिए हैं अपनी इस वीडियो में। इसको आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और बाकी वीडियो को कवर अप करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन आपको कौन सी मिल जाती है अगर आप सीयूईटी पीजी देते हो? तो जनरल एमबीए फाइनेंस में, मार्केटिंग में, डेटा एनालिटिक्स में, एचआर मैनेजमेंट में, और लेबर मैनेजमेंट हो गया, रूरल मैनेजमेंट हो गया, ये सब स्पेशलाइजेशन आपको सीयूईटी पीजी के अंदर मिल जाती है। ठीक है। प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, बीएचयू का एवरेज प्लेसमेंट 9 LPA तक जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। JMI जामिया मिलिया इस्माइलिया का 9 LPA एंड ट्रिपल आईटी का ऑलमोस्ट 26 LPA एवरेज बताया गया है। जिप्स कॉलेज है, ये भी सीयूईटी पीजी के अंदर है, इसका 4.5 LPA एवरेज पैकेज है। ठीक है। ओके। नाउ थोड़ा सा बात करेंगे एफएमएस बीएचयू के बारे में, DAVV के बारे में, टिस के बारे में, इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, कट ऑफ के बारे में जानेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में जानेंगे, फीस के बारे में जानेंगे और स्पेशलाइजेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। ओके, एफएमएस बीएचयू के बारे में बात करते हैं। पार्ट ऑफ अ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, established in 1968, one of the oldest B school in India, offers MBA and MBA IE programs and so many other specializations as well. Okay. सो बीएचयू के अंदर एक एफएमएस आता है एंड द अदर वन इज फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो एफएमएस के बारे में जानेंगे एंड फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। तो उससे आपको जो रियलिटी होती है ना वो समझ में आएगी। बिकॉज आप अगर मेरे पहले की वीडियोस देखे हो, मैंने उसमें दिखाया कि मैंने लिंक्डइन के थ्रू लोगों से कनेक्ट किया है और उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं। वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी कितनी सैलरी है, उनका क्या ओपिनियन है, वो सब मैंने बताया है। कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी आपको उससे ज्यादा अच्छे से नहीं बता सकता है जो स्टूडेंट खुद पढ़ा हो वहाँ पे। ठीक है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के एक बच्चे से मेरी बात हुई थी जिसने बताया कि सीयूईटी पीजी दिया था उन्होंने। ठीक है। इनको कैट के थ्रू बहुत अच्छे कॉलेजेस मिले थे ऑलरेडी, इनके अराउंड 85-86 परसेंटाइल थे कैट में। बट बिकॉज शी वॉज मोर इनटू कि आई जस्ट वांट अ गुड आरओआई, 3 से 4 लाख में मेरा एमबीए हो जाए और 7-8 लाख का भी पैकेज मेरे को मिल जाए, सेटिस्फाइड इनफ। ठीक है। ये सोच के इन्होंने सीयूईटी पीजी दिया और इनको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मिला। ठीक है। उस समय इनको बहुत अच्छा लगा था कि यार फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू का पार्ट है, आई बी alumni फ्रॉम बीएचयू एंड ऑल। बट the reality happened and she was telling it was not a nice college. She won't suggest anyone. I just asked her क्यों, तो उन्होंने बताया कोई प्लेसमेंट नहीं है, 3 से 4 LPA का प्लेसमेंट होती है, बस 3 से 4 कंपनीज आती है। तो गाइस, ये रियलिटी है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू की। सीयूईटी के जो और कॉलेजेस हैं उसकी भी रियलिटी ऑलमोस्ट सेम है गाइस। ठीक है। एक बार कंपैरिजन करेंगे, बट उसके पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं अदर कॉलेजेस के बारे में।
DAVV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ठीक है, लोकेटेड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। MBA ऑफर्ड थ्रू IPS and IMS, Institute of Management Studies, recognized for quality education and strong industry ties, ठीक है। इस कॉलेज में आपको एनालिटिक्स के लिए अगर MBA करना है देन इट इज गुड, बिकॉज इसमें जो मार्केटिंग का पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप CUET के थ्रू इस कॉलेजेस में जा सकते हो, इस कॉलेज में जा सकते हो, या आपको फिनेंस भी ऑफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपकी फीस ऑलमोस्ट 1.5 से 2 LPA तक जाएगी। एवरेज प्लेसमेंट गाइस 6 से 8 LPA का है, हाईएस्ट 20 गया है। स्पेशलाइजेशन में आपको बता चुका हूँ, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि मेरा खुद का स्टार्टअप है, आई जस्ट वांट टू डू MBA, आई जस्ट वांट टू लर्न द कोर्स एवरीथिंग, तो आप इस कॉलेज के बारे में एक बार को सोच सकते हो, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टिस, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज फॉर MBA एस्पिरेंट, ठीक है। मुंबई में है, करता है MA इक्विवेलेंट मास्टर्स इन HRM एंड लेबर रिलेशन एंड अदर कोर्सेज स्पेशलाइजेशन एज वेल, ठीक है। यहाँ से आपको जो डिग्री मिलती है वो MBA की नहीं होती है। यस, MBA की डिग्री आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको MA की डिग्री मिलेगी, मास्टर्स इन आर्ट, ठीक है। HRM प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज्यादा वेल नोन कॉलेज है। कैट का कट ऑफ 93 से 95 तक जाता है, बट अगर आप CUET PG दे रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि 260 प्लस ही अपना एम बना के रखना, 260 प्लस ही टारगेट करना स्कोर आउट ऑफ 300, ठीक है। अगर आप 75 क्वेश्चन सही कर देते हो, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, बट इफ यू हैव द पोटेंशियल तो आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपका करियर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है CUET PG के थ्रू। मोस्टली बच्चे स्ट्रेस और FMS के लिए ही CUET PG देते हैं। कंपनी देख सकते हो, डेलॉयट, टाटा, EY, इन्फोसिस एंड मोर। एवरेज प्लेसमेंट, यस गाइस, इसका बिल्कुल ट्रू है। एवरेज प्लेसमेंट 23 से 25 LPA तक आपको देखने को मिल जाता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 42 LPA गया है, ठीक है। कंपैरिजन एक बार करते हैं FMS, BHU, DAVV और टिस के बारे में, ठीक है। अगर आपको अफोर्डेबल MBA करना है विद गुड प्लेसमेंट, आप FMS कर सकते हो। मिड रेंज MBA विद डिसेंट ROI, DAVV। बेस्ट फॉर HR स्पेशलाइजेशन एंड टॉप टियर प्लेसमेंट, टिस। टिस का मैं कंपैरिजन इन कॉलेजेस से कर भी नहीं सकता हूँ गाइस, टिस अपने में एक ब्रांड है। FMS, DAV आपको जो भी मिले आप ऑलमोस्ट चूज कर सकते हो, कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कॉलेज में, ठीक है। गाइस, हियर्स कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो। CUET PG वर्थ इट है कि नहीं है, क्या हमें देना चाहिए, क्या हमारे गोल के साथ अलाइन होता है या नहीं, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे नोन में कोई ऐसा है जिसने CUET PG से MBA किया था, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सो गाइस, उन्होंने उत्तरांचल उत्तराखंड में MBA किया, एक गवर्नमेंट कॉलेज से CUET PG के थ्रू जो उनको मिला था। दे जस्ट वांट कि उनको MBA करना है जस्ट फॉर द मास्टर्स डिग्री, उनको अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, देन उसके बाद वो जॉब कितने की भी मिले उनको चल जाएगा, 3-4 LPA जितने की भी मिलती है उनको चल जाता है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज सेम। हर कोई उतना एम्बिशियस नहीं होता है, कुछ लोग अपने जानते हैं कि हम उतना ही कर सकते हैं, तो दैट्स वाई उनको बस ये था कि हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, फीस कम लगेगी एंड ROI अच्छा होगा। तो गाइज, उन्होंने वहां से MBA किया, उसके बाद उनका जो प्लेसमेंट हुआ था, उनका जो पैकेज लगा था वो था 4.5 LPA का, जिसमें उसका फिक्स कंपोनेंट था 4 LPA के अराउंड, ठीक है। तो 30-40 के अराउंड उनकी सैलरी बन जाती थी MBA के बाद। So guys, this is the reality, this is the sad reality of government colleges in India accepting CUET PG. So क्या आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा ड्रॉप ले सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, अगर आपको लगता है यू कैन गेट अ बेटर कॉलेज एज वेल, तो अगर आपको लगता है यू कैन गेट अ बेटर कॉलेज, यू हैव अ बेटर प्लेस, तो आप स्किप कर सकते हो। आपने अगर रजिस्टर कर दिया है तो आप दे सकते हो, बेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हो। आपको क्या पता टेस्ट मिल जाए, ठीक है, क्या पता आपको FMS मिल जाए, ठीक है, आप उसके थ्रू कर सकते हो। बट अगर आप चाहो तो एक बार थोड़ा सा वेट करके कैट या फिर अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स दे सकते हो, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको जस्ट ये है कि मेरे को एक डिग्री चाहिए, MBA की डिग्री चाहिए, या फिर आप उस जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार बी स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है, आई कांट अफोर्ड, दिस इज वेरी नॉर्मल गाइस, यू कैन go for CUET PG, you can complete your MBA, and as you have seen before, and जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 LPA तक गए हैं, तो गाइस क्या पता आप भी उनमें से एक हो। बट इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क,
एंड जस्ट परस्यू MBA फ्रॉम योर डे इन बी स्कूल, और टीयर 2 टीयर 3 तक आपको चल जाता है, टीयर 2 टीयर 1.5 तक चल जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप CUET PG को स्किप करके अगले कैट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, दिस इज द वीडियो फॉर CUET PG एस्पिरेंट्स। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने गोल्स होते हैं, सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है कि उनके गोल के साथ अगर उनका कॉलेज अलाइन होता है तो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी और एनीथिंग। फॉर देम CUET PG इज द ओनली ऑप्शन। वो अपना करियर CUET PG से MBA करके क्या पता और अच्छा कर सकते हैं, उनकी एक होप है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपना बेस्ट दो इस एग्जाम में, क्या पता आपके करियर में आपको इसी डायरेक्शन की तरफ ले जाना लिखा हो। So guys, this is from my side. If this video helped you, please like this video and subscribe this channel for more updates and for more videos. Feel free to connect with me on Telegram, and if you want video or any specific topic, you can comment down below, and if you have any doubt, you can comment down below as well. Thank you for watching. All the best.